तो फर्स्ट हम लोग ने क्या लिख लिया यहाँ पर, हम लोग ने यहाँ पर चेकलिस्ट बना लिया कि हम लोग को ये सब पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को ये सब पढ़ना है, ठीक है। आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके पकड़ेंगे और उसको खत्म करेंगे। नंबर 1 क्या था, बोलो। कशिश फोटो भेजा, क्या फोटो? Change in profit sharing ratio. Zoom is not a safe। डर गया कशिश। ठीक है, नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसका मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनीवन? Amount of profit to be distributed in a particular fraction। मतलब अगर हम बोलता है कि 3 पार्टनर है ए बी और सी और तीनों को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट 90,000 है, तो मतलब हर एक को कितना मिलेगा? 30,000। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:1:1। सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2:3 और से प्रॉफिट है 60,000, नहीं सब 90,000 रख ले, प्रॉफिट है 90,000, तो कैसे होगा सर? 90,000 इंटू 1/6, 90,000 इंटू 2/6, 90,000 इंटू 3/6, कितना आएगा? सर आपका म्यूट हो गया। अनम्यूट कीजिए। तो बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको कितना मिलेगा? 15,000। इसको मिलेगा 15,000, ठीक है। इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 30,000। इसको कितना मिलेगा? 45,000। देखो प्रॉफिट सेम है, लेकिन क्योंकि जब रेशियो, ये दोनों रेशियो अलग अलग है ना, तो जिसका जब रेशियो, मान लिया अगर ये रेशियो फॉलो किया तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? इतना मिलेगा सर। और अगर ये रेशियो फॉलो किया तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। क्लियर है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर है? किसी को कोई कुछ पूछना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में? नो सर। वेरी गुड, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आ गया सर। सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, ए बी और सी, मान ले सपोज एग्जांपल 1:1:1 है, बाद में ये लोग का मूड स्विंग हुआ और ये लोग ने बोला हम लोग का रेशियो 1:2:3 होगा। फिर कुछ दिन बाद बोला नहीं हम लोग का रेशियो होगा 3:2:1। फिर जाके मूड स्विंग हुआ, बोलता है नहीं हम लोग का रेशियो होगा 3:5:2। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2001 में था इतना, 2002 में हुआ इतना, 2004 में हुआ इतना और 2005 में हुआ इतना। ये हुआ नहीं, ये बस एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? क्लियर है? नो सर, नो? हेलो, नहीं समझ में आया। कौन है? किसको समझ में नहीं आया? दीपिका? निशिता। निशिता? निशिता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आया?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ आया थोड़ा थोड़ा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जो प्रॉफिट होगा उसको जो रेशियो में बांटेंगे उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप समझ में आया पूरा पूरा? हाँ सर। हाँ, वो जो रेशियो है वो जब चेंज होता है ना ओवर द टाइम, जब चेंज हाँ। होता है, ये पहले ऐसे था फिर ऐसे था ऐसे था, इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप समझ में आया? यस सर। ये सर। अभी ये जो चेंज हुआ ये किस लिए चेंज हुआ? एनी गेसेस? ईयर चेंज सर वो हुआ लोग का मन इसीलिए। किया और चेंज कर दिया। वो लोग का मन किया चेंज किया, क्यों मन कर सकते हैं वो लोग चेंज करने का? सर वो लोग का प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएट कर रहा होगा। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। मतलब अचानक हम लोग नहीं, मतलब जब प्रॉफिट हुआ तब चेंज करेंगे ऐसा नहीं, शुरू में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करेंगे? मे बी ऐसा इन्वेस्टिंग, वो लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। सही बात है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रिकंस्टिट्यूट हो रहा है पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, रिकंस्टिट्यूट हो रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। समझा? रिकंस्टिट्यूट मतलब जब होल पार्टनरशिप डीड सब कुछ चेंज हो जाता है तो उस समय हम लोग पार्टनरशिप रेशियो चेंज कर सकते हैं। ठीक है? और ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिए? हो Yes सकता है? sir. हो सकता है Yes ना? sir. हाँ कि हाँ हो मान ले सकता है। मान ले ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 है, फिर सी आ गया, सी जब ज्वाइन किया तो इन लोग ने डिसाइड किया कि नहीं अब रेशियो होगा 1:2:3। हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि जब पार्टनर रिटायर कर रहा है या फिर जब पार्टनर मर गया तभी चेंज हो सकता है। मान ले ए बी सी पार्टनर है, फिर सी रिटायर कर गया, तो जब एबीसी पार्टनर था तो रेशियो कितना था? 1:2:3। जब सी रिटायर कर दिया तो कितना होगा? ये लोग ने चेंज करके 3:2 कर दिया। हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ। वेरी गुड। और हो सकता है जब देयर इज मर्जर और एमलगमेशन, मतलब जब दो बिजनेस मिल रहा है एक दूसरे से, जब दो फर्म एक दूसरे से मिल रहा है तभी चेंज हो सकता है, तभी चेंज हो सकता है पार्टनरशिप। ठीक है? समझ में आया ना? समझ में आया व्हाट इज चेंज इन, समझ में आया व्हाट इज पीएसआर, समझ में आया व्हाट इज चेंज इन पीएसआर। उसके बाद ये भी समझ में आया क्यों चेंज हो रहा है, व्हाई चेंज। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? Yes sir. ऑल क्लियर? वेरी गुड। तो मतलब यहां तक क्लियर है, तो हम लोग को पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। नहीं, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या था? एडजस्टमेंट टू बी डन व्हाइल चेंज इन पीएसआर। वेरी गुड। तो अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर बीच में क्या हुआ? पार्टनर लोग का मन किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाए। तो चेंज तो कर ही सकते हैं सर। प्रॉफिट सर इस खुशी में कलर भी चेंज कर लेते, चलो कर लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, ठीक है, उस टाइम में क्या क्या चीज का एडजस्टमेंट चाहिए? व्हाट आर द adjustment needs to be done while there is change in PSR। कोई म्यूट करेगा? हाँ ठीक है। तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, पता चल गया। इसके बाद जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट जरूरी है, क्या क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए रादर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा? क्योंकि तुम लोग प्रॉफिट कुछ और शेयर कर रहे थे, फिर ड्यू टू सम रीजन क्या हुआ, हम लोग को प्रॉफिट चेंज करना पड़ेगा। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो बहुत चीज को अफेक्ट करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. Yes sir. यस सर। यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अच्छे से समझो। ठीक है? पार्टनर्स है, कौन कौन है? ए बी सी। रेशियो क्या है?
सर 1:1:1 पकड़िए, ठीक है। तो मतलब अगर इसको रेशियो को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना कितना परसेंटेज होगा हर एक पार्टनर का? 33.3, 33.3 और 33.3। सर मैं 1/3 into 100, 1/3 into 100 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। जिसको समझ में नहीं आया वैसे समझो। 33.33% इज इक्वल टू 33.33 by 100, दैट इज इक्वल टू 1/3। देखो सबको 1/3 मिला है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया, ठीक है कोई सवाल समझ में आया? ये तब Yes, sir. ये लोग ने चेंज किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये लोग ने चेंज करके ये लोग बोला नहीं, अभी हम लोग रेशियो रखेंगे हम लोग 1:1:3। क्या रेशियो रखेंगे? 1:1:3। तो इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा? 1/1 2 3 4 5 1/5 into 100, दैट इज 20%। ये कितना है? 20%। और ये कितना आएगा? 60%। कैसे आया? 1/3 into 100, नहीं 1/5 into 100, सॉरी 3/5 into 100, क्योंकि ये 3 है ना, 3 by टोटल 5 into 100। परसेंटेज टोटल 100 में होता है। तुम लोग आता है ना परसेंटेज कैलकुलेट करने, ठीक है। ये दोनों समझा दीपिका? ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना था? 1:1:1। न्यू रेशियो कितना था? 1:1:3। इन दोनों को हम लोग ने परसेंटेज में कैलकुलेट किया, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनिंग पर्पस। हम लोग नहीं करेंगे परसेंटेज में कैलकुलेट, ये जस्ट एक्सप्लेनिंग पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ। तुम लोग को क्या ऑब्जर्व हो रहा है? जब ओल्ड से न्यू में गया तो क्या हुआ? There is a change in percentage. यस। अभी जब ए का ओल्ड से जब न्यू में जा रहा है, ए खुश होगा या ए रोएगा? रोएगा। सर म्यूट हो गए। Sir, unmute कीजिए। अभी आ रहा है? हाँ। Yes, sir. अब बोलो, बी खुश होगा या बी रोएगा? रोएगा। रोएगा। सर बी भी रोएगा, सर बी भी रो रहा है। सी क्या होगा? खुश हंसेगा। होगा। सी बहुत दांत दिखाएगा अपना, सारा बत्ती सी दिखाएगा। दीपिका तुम बोलो, क्यों ये रो रहा है, क्यों ये खुश हो रहा है? दीपिका बोलेगा। सर क्योंकि पहले ए और बी का परसेंटेज ज्यादा था और अब कम हो गया, और सी का यस, क्योंकि जब वेरी गुड। अब जस्ट एक्सप्लेनिंग इट बिट फर्दर। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसने कितना लॉस किया? इसने 13.3% लॉस कर दिया। इसने कितना लॉस किया? इसने भी 13.3% लॉस कर दिया। और इसने क्या किया? इसने गेन किया कितना? 26%, 26.7%। इतना ये गेन कर दिया, इसलिए ये खुश हो रहा है और इसलिए ये लोग रो रहा है, ठीक है। जो रो रहा है उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। जो हंस रहा है वो क्या कर रहा है? उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। क्लियर है? व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, व्हाट इज अ गेनिंग पार्टनर? क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड, यहाँ तो समझ गया, कोई डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड। तब हम लोग का फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है जब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है? हम लोग को फाइंड करना होता है सर, क्या फाइंड करना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, ठीक है। सो नंबर 1 क्या है? व्हाट आर द एडजस्टमेंट टू बी डन? यू हैव टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और
गेनिंग रेशियो। कैसे फाइंड करना है ये बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये बाद में पढ़ाऊंगा। ये यहाँ पर है, आ गया ये कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, इसके बाद ही है, ठीक है। तो पहले ये पढ़ लेते उसके बाद कैलकुलेशन पढ़ लेंगे। तो क्या फाइंड करना है सर? सबसे पहले आपने बोला कि हम लोग को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करेंगे। क्या हुआ? फाइंड, हाँ, सबसे पहले फाइंडिंग गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अभी एक बात सोचो, अगर मान के चल दो बिजनेस के बीच में डील हो रहा है, या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है, या फिर कोई पार्टनर बीमार होके या मर जा रहा है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो क्या चेंज होगा फर्म का? क्या फर्म का कैपिटल चेंज होगा? रेशियो चेंज होगा। रेशियो तो चेंज हो गया, तो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। उसके अलावा कैपिटल चेंज होगा? हाँ होगा। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया एक चीज। उसके बाद क्या आएगा? कोई नया पार्टनरशिप डीड भी चेंज होगा। हाँ, पार्टनरशिप डीड भी चेंज होगा, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग बोल रहे हैं ना, अकाउंटिंग क्या क्या चेंज होगा, एडजस्टमेंट क्या क्या पास करेंगे। पार्टनरशिप डीड तो हो गया तेरा, तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऐड होगा। नहीं, एक ही पार्टनर्स कैपिटल में सब आ जाएगा, 3 कॉलम 4 कॉलम जो बनना है उसी में बन जाएगा, एक पार्टनर ऐड हो, हाँ हाँ ठीक है, उसी में कॉलम्स डाल के हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सर गुडविल भी तो फाइंड करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? हाँ। तो हम लोग गुडविल भी फाइंड करेंगे। कौन मैसेज कर रहा है भाई मेरे को? हम लोग गुडविल भी फाइंड करेंगे। अरे ओए दिशा, ए दिशा, बोल। इंग्लिश क्लास नहीं होगा मेरे से रे। हम पागल हो जाएगा। कशिश मेरे को ऐड क्यों किया ग्रुप में? अब तेरे को मेरे को ऐड क्यों किया है व्हाट्सएप का ग्रुप में इंग्लिश क्लास का? तू ही तो बोली ऐड कर ले मेरे को। हम पूछा ग्रुप बना भी है। आशीष तो तेरे को ऐड कर। क्या हाँ? होगा? हाँ क्या बोला? ऐड मेरे को ऐड करना नहीं चाहिए था तुमको। ए पानीग्राही मैम मेरे को बोला रे। वो स्वर्ण तनु, पता है वो स्वर्ण तनु बैनर्जी मैम को बोले कि मैम कशिश को ग्रुप एडमिन बना दीजिए, वो सबको ऐड कर देगी। वो तो करेगा, रुक ना। मैम क्लास भी लेगा। पता नहीं उसको हम लोग स्काइप का आइडिया नहीं देने वाला, नीदर कोई और। लास्ट में लिखता आई पड़ेगा। ए सुनो सुनो, लास्ट में क्या लिखता है? आई लव यू, ये छोड़ देते हैं। वाह, मेरे पास तो है नहीं। Nobody will give us Skype का आइडिया, ओके? प्लीज हाँ बहुत मेरे में हिम्मत नहीं और इंग्लिश क्लास करने का। गुड इवनिंग एवरीवन। फ्रेंड म्यूट करके बैठ जाएंगे काम। एक चीज तो मैं पूरा तुम लोग स्कूल को क्रिटिसाइज करूंगा, जो तुम लोग का इंग्लिश टीचर है सबसे घटिया है वर्ल्ड का, सबसे घटिया। नहीं सीरियसली यार, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, बच्चे लोग सब कंप्लेन कर रहे हैं, सब नींद आता है, वो खुद सोती है यार, वो खुद सोती है, सब कुछ भी नहीं समझ में आता। वो खुद सोती है एंड देन दैट इज इग्नोर्ड। वो खुद सोती है, बच्चे लोग, तुम लोग पता नहीं, तुम लोग बोलते भी नहीं, कंप्लेन भी नहीं करते हो, वो कैमरे में भी नहीं दिखता है एंड दैट इज इग्नोर्ड। इतना मेरे को गुस्सा आता है ना, हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम, बट उसके लिए इतना छूट है ना, या रियली मतलब बाकी सब स्कूल में सब कुछ बेस्ट है, एवरीथिंग इज फाइन,
everything is fine, everything is good, everything is so nice. पानीगिरी सर की बीवी है वो. No, seriously, this is not. You ask Maisha and all. Everyone is having problem. Everyone, previous year batch, everyone is having problem. But still that is ignored. और हम लोग कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, बाप रे बाप. That's not good. That's not good. चीटिंग से Yeah. समझ जाता है. जो भी है, छोड़ो, मैं भावनाओं में बह गया. Anyway, तो क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया. ठीक है. अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो हम लोग को इसके अलावा और बहुत सारा कैपिटल और बहुत सारा एडजस्टमेंट पास करना पड़ता है. ठीक है. क्यों कांप रहा है? ठीक है. हम लोग को बहुत सारा एडजस्टमेंट पास करना पड़ता है. ठीक है. तो जब हम लोग को बहुत सारा एडजस्टमेंट पास करना पड़ता है, सबसे नंबर 1 क्या था? नंबर 1 हम लोग को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फाइंड करना था. सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है तुम लोग को पता है ना? पार्टनर जो गेन करता है, जो सैक्रिफाइस करता है, उसका रेशियो फाइंड करना. ठीक है. कैपिटल अकाउंट फाइंड करना है सर, क्योंकि जब कुछ चेंज हो जा रहा है तो शायद उसका इफेक्ट कैपिटल में भी होता है, तो कैपिटल बनता है. सर गुडविल भी फाइंड करना पड़ता है. यस, गुडविल भी फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि गुडविल भी गुडविल भी इफेक्ट होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है. उसके बाद म्यूट करो. उसके बाद क्या है ना, उसके बाद हम लोग को एसेट का रीवैल्यूएशन भी करना पड़ता है. सर ये क्या है रीवैल्यूएशन? समझ में नहीं आ रहा है. मतलब कोई भी एसेट या फिर लायबिलिटी का जब वैल्यू चेंज रिकॉर्ड होता है, whenever we record the change in the value of asset and liability, that is known as revaluation account. सर ये क्यों? क्योंकि जब कोई सपोज फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट, तो जब कोई पार्टनर ज्वाइन किया था बिजनेस सब शुरू में, जब जो चीज का वैल्यू था एसेट का, और जब वो रिटायर कर रहा है, क्या वो सेम रहेगा? नहीं, सेम नहीं रहेगा. ठीक है. या तो बढ़ेगा या तो कमेगा. उस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है. ठीक है. इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी खाली नाम जान लो. ठीक है. और क्या है? और कुछ नहीं है. ठीक है. एक और है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व. देखो ये सब अलग अलग से बताया हुआ है इसमें चेकलिस्ट में. हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे, कैपिटल लास्ट में करेंगे, गुडविल भी एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन भी करेंगे और एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट भी करेंगे. तो यही सब जो करेंगे ना, ये सब क्यों करना है? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है सर जब कोई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जब एडमिशन होता है, जब रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, जब मर्जर होता है, तब. तो ये सब जब होता है तो पीएसआर चेंज होता है, और पीएसआर चेंज होता है तो ये सारा अकाउंट भी बनता है. क्लियर है पूरा कहानी यहाँ तक? स्टोरी समझ में आ रहा है सबको? यस सर. वेरी गुड. यस सर. वेरी गुड. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि नया चैप्टर है तो मैं ज्यादा लोड तुम लोग को नहीं दूंगा. बाकी इस क्वेश्चन खत्म होने, चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए तुम लोग को. ठीक है. ताकि वो रिवीज मतलब वो दिमाग में रहे हमेशा. ओके सर. ठीक है. सर? तो हाँ बोलो. सर डीके गोयल का पीडीएफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अभी. सर 20 अप्रैल से तो बोल रहे हैं कि स्टेशनरी एंड ऑल दैट शुरू हो सकता है. पता नहीं ये सब बुक्स मिलेगा कि नहीं. तुम लोग के पास बुक्स नहीं है? सर 15 दिन के लिए हम अकाउंटेंसी बुक ये सब नहीं लाया था. अच्छा. तुम लोग 10 तो दिन के लिए तो आया था. तुम लोग को तो टेंशन नहीं मत लेना. कुछ भी चाहिए, कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं नोट्स भी बना के भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. जैसे फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मैं बना रहा हूं वंस. हाँ लेकिन हम लोग को क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करने के लिए हम बोल रहा था. तो वो भी हम दे देगा. तो मेरे को मांगना, हम दे देगा. निशिता मांगती है, मैं उसको दे देता हूँ, फिर उसको आंसर भी दे देता हूँ. अच्छा. ठीक है. जब भी चाहिए होगा मेरे को बोलना कि सर ये टॉपिक, हम तुमको उस दिन ही बोला ना कि चेकलिस्ट पढ़ो, उसका क्वेश्चन करना है तो मेरे को मैसेज करो कि सर इस चेकलिस्ट का ये टॉपिक का मेरे को क्वेश्चन भेजिए, तो मैं उस टॉपिक का क्वेश्चन भेजूंगा और तुम लोग कर लेना. ठीक है. टेंशन नहीं लेने का. हाँ सर लास्ट का वो 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपने भेजा था ना, वो नहीं समझ में आया मेरे को लास्ट वाला. तो उसका मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ. ठीक है.
ठीक है, ठीक है, चलो फिर तो अभी चेकलिस्ट का फर्स्ट थिंग समझ में आया? क्या था फर्स्ट? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Change in profit sharing ratio. सौम्यदेव तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा बहुत सर। Like सौम्यदीप नहा रहा है नहा के पढ़ रहा है फिर से सौम्यदीप बुखार हो जाएगा तेरे को। ठीक है, नहीं सर, ठीक वो है, सही में ना रही है। नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट वाला समझ में आया, सेकंड वाला क्या है? एडजस्टमेंट टू बी डन व्हाइल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड, एडजस्टमेंट टू बी डन व्हाइल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी समझ में आया। कुछ कुछ अकाउंट बनेगा, कुछ कुछ आइटम हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, वी हैव टू फाइंड गुडविल, वी हैव टू डू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, वी हैव टू फाइंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वी हैव टू डू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड वी आल्सो नीड टू डू एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड ऑल। ठीक है, ये सब भी करना है। तो इस जो है ना, जो एडजस्टमेंट करना है उसको हम लोग एक एक करके पकड़ेंगे अभी। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है बताओ? थर्ड वाला calculation of sacrificing ratio and gaining ratio. वेरी गुड। तो थर्ड वाला है कैलकुलेशन। एक बार इसको मोटा कर देता हूँ उसका। सर सब मतलब एक एंड ऑफ द ईयर ही होगा ना वो चीज? क्या हेलो, क्या बोल? मतलब अगर हमको रेशियो चेंज करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम तो वो फर्स्ट अप्रैल को ही कर सकते, मतलब न्यू ईयर मतलब नहीं, मैं समझ गया था। मैं समझ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग लास्ट में या एंड में ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर कुछ नहीं होता है दुनिया में और फिर भी चेंज करना है तो लास्ट वो बिगिनिंग में करते हैं। लेकिन अगर मान ले पार्टनर मर गया तो पार्टनर तो कभी भी मर सकता है ना, तब चेंज होगा। मान ले पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट डेट भी तो साल के बीच में पड़ ही सकता है, तब चेंज होगा। मान ले तेरे को कोई अच्छा डील मिल गया कंपनी मर्ज करने का, तो वो भी साल का बीच में हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई वो पर्टिकुलर बिगिनिंग में ही होगा। जब ये सब चीज नहीं होगा ना, जब नॉर्मल होगा तब बिगिनिंग में करते हैं लोग। क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अच्छा, कौन रोता है और कौन हंसता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला रोता है और गेनिंग रेशियो वाला ये दांत दिखाता है। वेरी गुड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला रोता है और गेनिंग वाला हंसता है। तो मान ले अगर कोई रो रहा है तेरे सामने तो तू क्या करेगा? चुप कर रहा है, चुप एक झापड़ मारेगा ऐसा मत मारो भाई। ठीक है, अगर कोई रो रहा होता है तो उसको हम लोग चुप करा रहे हैं। चुप, उसको हमको चुप कराना हमारा ये होता है, ड्यूटी होता है। ठीक है, चुप कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो पार्टनर है, ये तो सिर्फ क्या समझता है? पैसा, खाली खाली पैसा। तो क्या करेंगे? गेनिंग, हाँ, गेनिंग पार्टनर क्या करेगा ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा? पैसा देगा। जब ये पैसा देगा इसको तो क्या हो जाएगा? ये चुप हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, अपना आंख बड़ा कर लेगा आंसू छुपाने के लिए और ये चुप हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? कहानी समझ में आया कि सैक्रिफाइसिंग रोता है, गेनिंग हंसता है। तो इसको चुप कराने के लिए सैक्रिफाइसिंग क्या देता है? उसको पैसा देता है ताकि भाई ले तो चुप हो जा, और उसके बाद पैसा लेने के बाद ये चुप हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझो अभी इसके लिए। ठीक है, इसको मैं बाद में यूज करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? At the time of sharing of profit, at the time of change in profit sharing ratio, it is important to determine the sacrificing ratio and gaining ratio of a partner, because the gaining partner compensates the sacrificing partner by paying him an appropriated amount or proportionate amount of goodwill. ये लाइन सेंटेंस मतलब समझ में आया अभी? फिर से एक बार पढ़ूं? Yes, sir. Okay. At the time of change in profit sharing ratio,
it is important to determine the sacrificing ratio and the gaining ratio of partners. ठीक है, म्यूट कर दो एक बार. Because the gaining partner compensates the sacrificing partner. The gaining partner, ये जो gaining partner है, ये compensate करता है किसको? Sacrificing partner को. By paying him the appropriated goodwill. ये जो amount दे रहा है, ये goodwill का amount दे रहा है कि भाई ले, तू ले, तो खुश हो जा. ठीक है, समझे यहाँ तक? तो सर रेशियो को फिर चेंज करने का मतलब ही क्या हुआ फिर? क्योंकि फ्यूचर में ये जो है प्रॉफिट ज्यादा लेगा. ये कौन है? ये जो हंस रहा है ना, ये फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा लेगा. इसके चलते वो रेशियो चेंज कर दिया और इसको बोल दिया तू मुंह एक बार पैसा ले और मुंह बंद रख अपना. समझा? बट सर पार्टनर्स तो फिर अपना सवाल उठा ही सकता है. नहीं, ये तो एग्री करने के बाद तो रो रहा है ना. एग्री कर लिया, चेंज भी हो गया, अब रो रहा है ये. तो बोला ठीक है तू पैसा लेना और तू चुप हो जा. अब समझ में आया? हाँ. एक और पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से. The logic behind this treatment is that increased share of the gaining partner in future profit because of the loss sustained by the sacrificing partner. मतलब ये इसका फ्यूचर प्रॉफिट जो बढ़ेगा, बिकॉज इसका बढ़ेगा क्यों? क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जितना ये सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ये गेन करेगा. लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन तुम लोग देखा होगा, कहाँ गया वो परसेंटेज वाला? लाइक ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखो, ये कितना कहाँ गया? ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 13.3. ये कितना? 13.3. और देखो ये दोनों का ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा. मतलब इसका जो है ये ले लिया और इसका जो है ये भी ये ले लिया. तो इस सेंटेंस का मतलब यही है. द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेटमेंट इज दैट द इंक्रीज शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर इन फ्यूचर प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ द लॉस सस्टेन्ड. दिस इज द लॉस सस्टेन्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. क्लियर हुआ? So to induce the partner to sacrifice his future share, he is offered a lump sum amount as his share of goodwill presently by the gaining partner. समझा? क्योंकि इसलिए वो रोता है. रोता क्यों है? क्योंकि वो फ्यूचर का प्रॉफिट जितना भी है वो गेनिंग पार्टनर ले लेगा और उसको चुप कराने के लिए गेनिंग पार्टनर पैसा दे देता है. बुझा? इन शॉर्ट जो हिंदी में बोला वो यहाँ पर इंग्लिश झाड़ रहा है. बोलता है कि ये जो रो रहा है इसको जो पैसा दिया उसके लिए इसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा. बस ठीक है. अभी फॉर्मूला, अभी कैलकुलेशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. देख कितना इजी है, तुम लोग ऑलरेडी आता है फॉर्मूला. अभी बता, ये ए सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? सैक्रिफाइस. कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 13.33%. कैसे आया? माइनस कर. क्या माइनस किया? ओल्ड ईयर माइनस न्यू. वेरी गुड, ओल्ड माइनस न्यू. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, कहां गए रे कर्सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं OPSR माइनस NPSR. क्लियर है? यस सर. क्लियर है भाई? ठीक है. अभी कौन गेन कर रहा है? सी गेन कर रहा है. कैसे कितना गेन कर रहा है? 26.7. कैसे आया? न्यू माइनस ओल्ड. हाँ, जो न्यू है 60 माइनस 33. तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वेरी गुड. NPSR माइनस OPSR. ठीक है, समझ में आया? एक छोटा सा मैं समझा दे रहा हूं. अगर मान ले सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तू ऐसे करके फाइंड करके आंसर अगर प्लस में आया, पॉजिटिव आया, तो दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अगर आंसर नेगेटिव में आया तो दैट इज गेनिंग रेशियो. ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो ये फॉर्मूला यूज किया
और अगर आंसर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, वो गेनिंग रेशियो होगा, और आंसर अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, हाथ से लिखो फटाफट। यस सर, बोलो सर। अच्छा मैं लिख ले रहा हूँ, तुम लोग कॉपी करो फटाफट। हाँ, और फटाफट इसका आंसर निकालना है। सर आप ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना। नहीं फटाफट लिख लो। ABC का OPSR है 8:5:3 और NPSR है 5:6:5। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलो फटाफट फाइंड करो। ए का निकाल दूं, फिर बी और सी का निकाल लेना, कि तुम लोग करेगा? हम लोग करेगा। जल्दी करो। सर हम्म। ए का है एसपी, मतलब वो क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है सर। ए का है 3 नहीं, 3/16। 3/। कैसे है 3? 8 - 5 कर दिया। हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है। 8/16 - 5/16 होगा ना। ओ अच्छा, 8/16 माइनस 5/। हाँ तो 3/16। हाँ 3/16। बी का है 1/16। फॉर्मूला क्या है? हाँ फॉर्मूला क्या है देख, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है OPSR माइनस NPSR। पहले सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला का लिखते हैं, फिर फॉर ए का OPSR कितना है? 8/16 हाँ माइनस NPSR 5/16 5/16। इज इक्वल टू 1/16। वेरी गुड। तो ये क्या है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर फॉर बी कितना है? बी का OPSR 5/16 माइनस 6/6। सर हाँ 3/16 होगा ये 3/16 होगा। वो वाला। अच्छा 3/16 है ना, तो 3/16 ठीक है। तो 5/16 माइनस 6/16 कितना होगा? माइनस -1। 1/16। तो हम क्या बोला था, तो ये अगर सैक्रिफाइसिंग GR रेशियो, होगा। यस, तो ये हो गया गेनिंग रेशियो, ठीक है। वेरी गुड। फॉर सी क्या होगा? 3/16 माइनस माइनस 5/16 5/16। मतलब -2/16। तो ये क्या होगा? ये भी GR होगा। बस इतना ही आंसर, GR होगा। बस इतना ही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस यस तो सर। आज के लिए इतने रखता हूँ, और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कुछ और कुछ मान ले इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता हूँ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, फिर कल कुछ ज्यादा करेंगे, आज ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नया चैप्टर है, ठीक है, नया टॉपिक है। कल 2-3 ये चेकलिस्ट का खत्म कर लेंगे। हाँ, किसी को कुछ पूछना है आज के इसमें, कि ये सर एक बार और समझा देता अच्छा था? देख लो, एक बार कुछ समझाना हो तो समझा दूंगा। चलो बढ़िया, ठीक है फिर, चलो